ਆ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੈਂਸਲ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੂਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी खबरें हैं, उसके लिए तैयार रहिए। 50% नीट में ओबीसी को कोटा मिलना था। आपके बच्चे अब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे। पकौड़ा तलिए, घंटी बजाइए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार फैसला दिया। जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ फैसले आते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट से आते हैं। कल एक पूर्व जज ने कहा है कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान पर कलंक है। उसी कॉलेजियम सिस्टम की वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनते हैं। अब बहुजन समाज को तय करना है कि वो क्या करेगा। दूसरी बड़ी खबर भक्तों के लिए है जो कार से, बाइक से चलते हैं। पेट्रोल डीजल पर सरकार टैक्स बढ़ाने जा रही है। कोरोना के नाम पर जो सरकार के पास पैसे नहीं है, पैसा आएगा कहां से। बिहार में आप देखिएगा तो हर 10 किलोमीटर पर आपको बीजेपी की एक डिजिटल गाड़ी दिखेगी। तो चुनाव में खर्च करने के लिए पैसे हैं। 48 हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के लिए पैसे नहीं और आपके जेब पर मार पड़ने वाली है। पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़ाए जा सकते हैं। उधर एक सारंगी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन सबको मिलेगा, बस फ्री मिलेगा, लेकिन 500 रुपए लगेंगे। अब ये 500 रुपए और फ्री में क्या मतलब संबंध है, हमको समझ में नहीं आता। तो आप समझते रहिए, आप सब लोग होशियार हैं। वही दूसरी तरफ लगातार बिहार में चुनाव, पहले चरण के चुनाव का आज अंतिम प्रचार का दिन था। 28 को वोटिंग होगी। 73 सीटों पर चुनाव है, क्रूशियल चुनाव है। ग्राउंड रिपोर्ट आप नेशनल दस्तक पर लगातार देख सकते हैं। मैं लगातार लोकल लोगों से बात कर रहा हूं, वोकल लोगों से नहीं। गांव में, छोटे छोटे कस्बों पर पहली बार बिहार में मैंने देखा है कि जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो गोलबंद दिख रहे हैं, वो एकजुट दिख रहे हैं और वो एक जगह जा रहे हैं। जातिवादी वही लोग कर रहे हैं जिसको हम मनुवादी कहते हैं। वो लोग जात के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट दे रहे हैं। बाकी जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनके लिए भूखमरी है, उनकी नौकरियां गई है। लॉकडाउन में उनके पास रोजगार नहीं है, वो मजबूर है। जो पलायन करके आए हैं वो मजदूर हैं, रोजगार नहीं है, भूखे रहने के लिए मजबूर है। उनको लगता है कि सरकार जो हेलीकॉप्टर उड़ा रही है 24-24, जो सरकार हर 10 किलोमीटर पर जिसकी गाड़ियां चल रही है, वो उनको पैदल आने के लिए मजबूर किया था। बीजेपी के सारे दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं, लेकिन बस एक चीज उनके साथ है और वो है उनकी मीडिया। अखबार और टेलीविजन लगातार कोशिश कर रहा है कि मामला ट्रायंगुलर है तो NDA की सरकार बनेगी। ग्राउंड पर कुछ और है। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ मीडिया का गठबंधन है। मीडिया के झांसे में मत आइए। मैं सासाराम में हूं। राजेंद्र प्रसाद सिंह का मैंने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने फिर कहा है कि जो मीडिया आपको बता रहा है वो दरअसल खबर नहीं प्रचार है, उससे सावधान रहिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी। आज प्रचार खत्म हो गया। 28 तारीख को वोटिंग होगी, वोट जरूर डालिए। और मैं फिर कह रहा हूं ये प्रजातंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। प्रजा होता था जब राजा होते थे, ये लोकतंत्र है। और ये मतदान नहीं है, दान मत कीजिए, ये मताधिकार है, ये आपका अधिकार है। सोच के समझ के अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए, अपना भविष्य देखते हुए, पेट की लड़ाई है ये, देश को मजबूत बनाने की लड़ाई है ये। किसी तरह के झूठे बहकावे में मत फंसिए। अपनी रोजी रोटी, अपने मुद्दे, सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, आपके भविष्य, देश की सुरक्षा, इन मुद्दों को ध्यान में देते हुए वोट कीजिए, लेकिन वोट जरूर कीजिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। जिस तरह से बीजेपी नेताओं के साथ जनता बदसलूकी कर रही है, कई बार तो गाली गलौज हो रहा है, लोग उनको सवाल पूछ रहे हैं। तो ये बिहार की जनता है साहब, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है। नेता भी यहाँ नेता से सवाल पूछने के लोग हिम्मत रखते हैं। और पहली बार बिहार के लोगों ने भारत, पाकिस्तान, चीन, आतंकवाद के मुद्दों को दरकिनार करके अस्पताल, रोड, सड़क पर आंदोलन करके राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सबसे बुरी खबर पंजाब से है, जहां लगातार किसानों ने विजयदशमी, अशोका विजयदशमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और RSS के प्रमुख मोहन भागवत के पुतले जलाए। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। जितनी किरकिरी हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इतनी तो मनमोहन सिंह की 9 साल के बाद नहीं होती थी। ये 6ठा साल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन लोग लगातार नाराज है। किसान नाराज है, आम लोग नाराज है, बेरोजगार नाराज है, युवा नाराज है। तो ये बड़ी खबरें हैं। और ये जिस तरह के पंजाब की तस्वीरें सामने आ रही है वो डराने वाली कि किस तरह से नाराज हैं लोग। पेट खाली है, सिर्फ टीवी और अखबार के जरिए पेट नहीं भरता है। जहां राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई जाती है वो भी छोटी, झूठी। तो ये तमाम जो तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह की लोग नाराजगी है। और फिलहाल बिहार चुनाव पर नजर रहेगी। बिहार के क्या नतीजे आते हैं उससे देश की राजनीति तय होगी। आ देखो भाई किसान यूनियन ने बनाया मोदी ਦਾ ਰਾਵਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੈਂਸਲ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫੂਕਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ।
ਹੁਣ ਅੱਜ कुछ और खबरें जो मैं आपको चाहता था कि बताऊं किस तरह से लगातार बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। नीतीश कुमार बहुत नुकसान में दिख रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं पर कई सारे वीडियोज आ रहे हैं जिसमें बीजेपी के मंत्री, बीजेपी कोटा के मंत्री, उन लोगों को विरोध झेलना पड़ रहा है। तो बिहार चुनाव पर पूरे देश की नज़र है, बहुत क्रूशियल चुनाव है। वोट जरूर डालिए, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।